हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं क्लासेस सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉक पेपर एंड प्रयास सीरीज की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा भाई साहब यहाँ पे। इफ द पॉइंट P k-1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2.A3, k एंड B5, k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो भैया, यहाँ पे पॉइंट P है, ये ऊपर ऐसा ले लो k-1, 2, और बेटा ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट बोले तो इक्वल डिस्टेंट, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पहला पॉइंट है भाई साहब 3, k, और दूसरा पॉइंट है k, 5। ठीक है। आपको कह रहा है कि बताइए जब ये इक्विडिस्टेंट है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी। एंड आप जानते हैं कि भैया जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम डिस्टेंस का तो ये स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए पहले ही से क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर रूट नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो स्क्वायर लग गया, मतलब स्क्वायर रूट हट गया। अब फॉर्मूला पुट करो भैया। तो आप चाहे तो x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब, चाहे तो आप इस वाले से इसको माइनस करो या उस वाले से इसको माइनस करो, अपने फायदे का काम करो, बस हो गया। तो एक काम देखो, k-1 है और -3, तो ये वाला करो, दिस माइनस दिस कर दो, है ना। तो k-1 और -3। अच्छा क्यों सर, इसका उल्टा क्यों नहीं? बेटा कर सकते हो तो 3 लगाना, बीच में ब्रैकेट जरूर लगाना। अगर तुमने विदाउट ब्रैकेट कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो बहुत बच्चे देखो, जैसे यहाँ पे भी k-1 -3 किया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये माइनस ये कर दिया, बट इसका उल्टा कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। तो k-1 - 3 का स्क्वायर प्लस अगला 2 - k का होल स्क्वायर या k-2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन रूल्स को यहाँ पर आप k-2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको सरल लगना चाहिए। सो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। सर आपने उल्टा रूल लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी सुविधा के अनुसार से आप k-2 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 - k है। अच्छा होल स्क्वायर दोनों का सेम आएगा, इसलिए मैंने कहा जो आपको सुलभ लगे, जो आपको सही लगे, आप वो कर लो। ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू पी बी। देखो बेटा, ये माइनस ये, तो k-1 और -k का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस 2 - 5 कर लो या 5 - 2 कर लो। 2 - 5 करोगे तो -3 का स्क्वायर, 5 - 2 करोगे तो +3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 9 ही आएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी प्लस ही आता है ना। चलो देखो बेटा, ये -3 -1 क्या हो गया, -4। ज्यादातर बच्चों ने यहीं पर गलतियां की हैं बेटा, इसी टर्म में गलती करी है। और वो गलती क्यों हुई है, माइनस ब्रैकेट ना लेने के कारण। तो k-4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस k-2 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू k से k कैंसिल, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 - 5 - 3 का स्क्वायर +9 हो गया। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है गाड़ी अपनी। k-4 का स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर यदि ओपन करेंगे तो a स्क्वायर -2ab, 4 2 जा 8k, और प्लस का 16, फिर k स्क्वायर और माइनस का 4k और प्लस का 4 इक्वल टू 9 + 1 10। भैया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2k स्क्वायर। ओके, 8 और 4 माइनस का 12, 16 और 4 होता है 20, और 20 में से 10 जाएंगे तो इधर आकर के बच जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके 0 के नीचे ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर, k था यहाँ पे, -6k और प्लस का 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। k की दो वैल्यू आएंगी, एक 1 आएगी और एक 5 आएगी। तो k की वैल्यू ही फाइंड करने को बोला गया था। तो आंसर k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 5। सॉल्व कर लीजिए, k इक्वल टू 1, 5। डन। चलिए बच्चों, अगला डाउट है भाई साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन आउट ऑफ, चलो भैया टोटल 12 लोग हैं पहली बात, है ना। तो यहाँ पर टोटल अपने पास में 12 लोग हैं, तो एन एस नंबर ऑफ पीपल इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 12, आउट ऑफ विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट, है ना। तो भैया इसमें 3 लोग जो है एक्सट्रीमली पेशेंट है, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट पीपल इक्वल टू 3 हो गया। 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हैं जो लोग, वो ऑनेस्ट है भाई साहब, कितने हैं, 6 हैं। एंड रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, तो 6 3 9 हो गए, मतलब बच गए 3। तो काइंडनेस कितने लोगों के पास है, 3 लोग के पास में है। A person from the group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting person who extremely patient. तो भाई साहब पहली आपको probability निकालनी है, probability of patient। तो patient की 3 चॉइस आउट ऑफ 12 चॉइस हो गया 1/4। सेकंड,
एक्सट्रीमली पेशेंट हो गया। सेकंड, एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट। तो भैया काइंड और ऑनेस्ट एक साथ तो हो नहीं सकते हैं, मतलब ये वाली चॉइस भी है और ये वाली चॉइस भी है। ओके, दोनों मिला करके तो प्रोबेबिलिटी काइंड और ऑनेस्ट, काइंड और ऑनेस्ट, तो के आर एच इक्वल टू, तो काइंड वाले 3 और ये 6, तो 3 + 6 मतलब 9/12, 9/12, ठीक है। एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, अच्छा बाद में ऐड कर दिया, अरे तो बाद में ऐड करो, पहले ही ले लो भाई, क्यों फर्क पड़। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बिकम 3/4, शुरू से ही कर दो। अगला नेक्स्ट है भैया, क्या है अगला, थर्ड वाला पार्ट है कि नहीं है, है ही नहीं है, तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों हो गए हमारे, तो काइंड और ऑनेस्ट के हो गए, ठीक है ना। ऐसे निकाल लोगे बेटा, एन के और एच, के और एच, काइंड और ऑनेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ काइंड प्लस नंबर ऑफ ऑनेस्ट, तो 6 + 3 = 9, ऐसे लिख देना, 6 + 3 = 9। अब आप 9 का यहाँ पे यूज कर लेना इस तरीके से, ठीक है ना, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डन। देखिए भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्या है भाई, cos a k माइनस साइन ए अपॉन sec a माइनस cos a k tan a प्लस cot a इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो करना है आपको, cosec a माइनस साइन ए, ये लेफ्ट पार्ट आपने देख लिया है सारा का सारा बेटा, इसमें क्या कर सकते हो, बस वैल्यू पुट करते जाओ। तो cosec को रखा 1/sin a माइनस का साइन ए, 1 - cos a माइनस cos a, और ये cot a को लिख दिया cos a अपॉन साइन ए, और साइन ए अपॉन cos a tan a की जगह। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो बेटा, एलसीएम ले लोगे, 1 - sin a स्क्वायर अपॉन साइन ए, ये बन गया 1 - cos स्क्वायर अपॉन cos a, और ये cos स्क्वायर हो गया, ये sin स्क्वायर हो गया अपॉन साइन। बेटा ये तो जानते हो आप, ये 1 बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, 1 - sin² का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 - sin² थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल। ओके, फिर भी ऊपर साइन ए कॉस ए बच चुका है, तो वो जो कॉस ए साइन ए बचा है, साइन ए एक बचा, कॉस ए एक बचा, नीचे 1 1 बचा, इंटू 1/sin ए और कॉस ए, ये भी कैंसिल कैंसिल, सब कुछ कट गया। बोलो आंसर कितना आया, 1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। अ फादर एज 3 टाइम्स एज सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। भाई साहब ये क्वेश्चन ये बेटा आप लोग को कराया गया है। देखिए, अ फादर एज 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो बेटा पहले बच्चे की एज मान लो x है, और दूसरे बच्चे की एज मान लो y है। समझ में आया। तो क्या हो गया, एक पिता की जो एज है, एक पिता की जो एज है वो 3 टाइम्स है उनके बच्चों की एज के जोड़ के, सम के। तो भैया फादर की एज f बराबर 3 गुणा किसके, x प्लस वाई। ये पहली बात हो गई। क्या हो गई ये, पहली बात। कह रहा आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। कह रहा है कि 5 साल के बाद जो है पापा की एज जो है, 5 साल के बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल बाद भाई साहब पापा भी क्या हो जाएंगे, 5 साल बड़े हो जाएंगे। 5 साल बाद जो है पापा की जो एज है वो भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई, तो यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर्स। तो फादर हो गए 5 साल बड़े। अब कह रहा 5 साल बड़े होने के बाद जो फादर की एज समझ में आ रही है वो कितनी आ रही है, दोनों की एज के सम का 2 टाइम्स। तो दोनों की एज, पहला बेटा भी 5 साल बड़ा हो गया, दूसरा बेटा भी 5 साल बड़ा हो गया, दोनों की एज के सम का कितने गुना बेटा, 2 गुना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फादर की एज यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे एफ की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको खोल दीजिए बेटा, तो अंदर क्या हो जाएगा, x + 5 और y + 5, बोले तो x प्लस वाई प्लस कितना हो गया, 10। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो 3x + y + 10। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मतलब आपको 3 टाइम्स x + y चाहिए। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा ये कर लो, 3 टाइम्स x + y इक्वल टू, अगर बेटा 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपसे तो ये बन जाएगा 2x, और ये बन जाएगा 2y, और प्लस कितना हो जाएगा, 20। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे करके लिखना है कि आपको समझ में आए। तो 3 टाइम्स इसको हो गया 3x, ये हो गया 3y, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y, और एक प्लस कितना, 20। इनको यहाँ लेके आ जाओ दोनों को, तो 3x - 2x बन गया x, और 3y - 2y बन गया प्लस का y इक्वल टू कितना, 20। मतलब दोनों बच्चों की एज का सम कितना है, 20 है।
और आज की जो पापा की एज है वो दोनों बच्चों की एज के सम का आ, बेटा यहाँ पे कुछ गलत करा क्या हमने? ओ हो, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पे माइनस का 5 भी होगा, वेरी गुड। तो -5 जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। नाउ f इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस वाई था, सो ये 3 टाइम ऑफ 15 बन गया, कितना हो गया? 45। मतलब फादर 45 ईयर्स के होंगे। डन।